कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज देश भर में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। हर साल गणेश पूजा के दिन देश भर में रौनक देखने को मिलती है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण वैसी रौनक नहीं दिख रही। जगह जगह होने वाली सार्वजनिक पूजा पर रोक है। महाराष्ट्र का गणपति उत्सव पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन वहां भी इस बार घरों में ही पूजा की जा रही है। मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में आज सुबह आरती हुई है, लेकिन इस दौरान श्रद्धालुओं के आने की इजाजत नहीं थी, तो ऑनलाइन इस आरती को उपलब्ध कराया गया और ऑनलाइन ही लोगों ने इसको देखा। इसके अलावा दिल्ली के गणेश जी के मंदिर में भी सुबह आरती की गई। वहीं पंजाब के लुधियाना में चॉकलेट से गणपति बनाए गए, तो गुजरात के वडोदरा में इको फ्रेंडली गणपति बनाए गए। वडोदरा में बीज से एक मूर्ति बनाई गई गणेश जी की। तो ये 4 तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, लुधियाना, वडोदरा, किस तरीके से अलग अंदाज में इस बार गणेशोत्सव, गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। शनिवार से मुंबई सहित देश भर में गणेशोत्सव की शुरुआत की गई है, लेकिन क्योंकि इस साल कोरोना है उसके कारण कई सारी बदलाव आपको देखने मिलेंगे। सरकार की ओर से पहले ही कहा गया था कि इस टाइम लो प्रोफाइल रखना है, यानी जिस तरह से धूमधाम से मुंबई में गणेशोत्सव का त्यौहार मनाया जाता था वो नहीं मनाया जा रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं मुंबई के प्रसिद्ध गणेश गली में, जिसे मुंबई के राजा के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताते हैं अगर यहाँ पर लोग आते हैं तो किस तरह से शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले आपको सैनिटाइज़ करना होगा। यहाँ पे सैनिटाइज़र लेने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ जो चेक की जाएगी वो है आपका तापमान। आपका टेम्परेचर यहाँ पर चेक किया जाएगा। उसके लिए इस तरह से रखा गया है 95.1 जो मेरा तापमान बताया गया है, जिसका अगर ज़्यादा तापमान होता है तो बाहर नहीं निकल पाएगा। और ये सब करते हुए ही आप आगे जा पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। क्योंकि इस साल कोरोना वायरस के संक्रमण का असर देखने मिल रहा है, इसलिए कई सारी चीज़ें कही गई हैं। जैसे गणेश गली के आपको पता होगा कि भव्य सजावट की जाती थी, बड़े पैमाने पर बड़े बड़े यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई जाती थी, लेकिन इस बार जो नियम है वो ये दिए गए हैं कि जो मूर्तियाँ हैं वो 2 से 4 फुट की ही होंगी। और आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी किस तरह से यहाँ पर चिन्ह बनाए गए हैं, ताकि जो लोग आएँ वो सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें। क्योंकि रेलवे और बाकी चीज़ें भी बंद हैं तो उसके वजह से भी लोग कम आ रहे हैं। अधिकांश जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं और इसके साथ जो मंदिर से जुड़े लोग हैं वही आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 2-4 फीट के ही जो मूर्ति है उसे रखा जा सकता है। जो मंदिर की मूर्तियाँ होती हैं इस तरह से, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 2 मूर्तियाँ होती हैं। एक होता है जो पूजा की मूर्ति जो आप देख रहे हैं, उसके अलावा जो एक बड़ी मूर्ति होती है उसे कहा जाता है उत्सव वाली मूर्ति। तो इस बार जो उत्सव की मूर्ति है वो नहीं रखा गया है। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की भी कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उनकी भी तस्वीर बनाई गई है। तो उन्होंने जिस तरह से इस पूरे त्यौहार की शुरुआत की गई थी वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो कई सारे बदलाव आपको देखने मिल रहे हैं हर साल की तुलना में। पिछले साल आपको याद होगा भव्य सजावट यहाँ पर की जाती थी। 93 सालों से यहाँ पर इस तरह से जो मूर्तियां हैं उसकी स्थापना की जाती थी, लेकिन शायद पहली बार गणेश गली में भीड़ भी नहीं है और सजावट भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सरकार की ओर से कहा गया था उस तरह से इसे माना जा रहा है। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो आप एक तरीके से देख रहे हैं वो एक तालाब की तरह एक आर्टिफिशियल लेक बनाया गया है और यहीं पर जो है इसका विसर्जन 10 दिन बाद किया जाएगा, क्योंकि इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। और कहा गया है कि आप जो तालाबों में और समुद्र में जाकर जिस तरह से विसर्जन किया जाता था वो नहीं किया जाएगा। उन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। बड़े बड़े पंडाल हैं जहाँ पर इसका ख्याल रखा जा रहा है।